प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। कई देशों ने चीन में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। राजनयिक बहिष्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत राष्ट्र प्रमुखों द्वारा किसी भी आयोजन का बहिष्कार किया जाता है। इसके तहत किसी भी आयोजन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों द्वारा आयोजन का बहिष्कार किया जाता है। इसमें किसी भी आयोजन का राष्ट्र के सरकारी प्रतिमंडल द्वारा बहिष्कार किया जाता है। इसके तहत किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी आयोजन का पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए व्याख्या से इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक का भारत ने राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। भारत द्वारा बहिष्कार की घोषणा गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक बनाए जाने के बाद की गई थी। इससे पूर्व पिछले वर्ष दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आयोजन के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की थी। बाद में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड सहित कई देशों ने भी इसका बहिष्कार का निर्णय लिया था। राजनयिक बहिष्कार के तहत किसी भी आयोजन में राष्ट्र के सरकारी प्रतिमंडल द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। सामान्यतः विभिन्न देश में आयोजित होने वाले सम्मेलनों में राष्ट्र के उच्च पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं और इन अधिकारियों को अक्सर विशिष्ट आगंतुक माना जाता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न को देखिए। पंडित भीमसेन जोशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। इनके द्वारा सवाई गंधर्व संगीत समारोह की शुरुआत की गई थी। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1992 को कर्नाटक द्वारा गडक जिले में हुआ था। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किराना घराने से था। इनके गुरु का नाम सवाई गंधर्व था। अपने गुरु को सम्मानित करने के लिए इन्होंने वर्ष 1953 में सवाई गंधर्व संगीत समारोह की शुरुआत की थी और तब से प्रत्येक वर्ष इस समारोह का आयोजन किया जाने लगा है। वर्ष 2008 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। इसके तहत रिवर्स रेपो रेट में कमी की जाती है। यह मुद्रास्फीति को कम करने के लिए रिजर्व बैंक का एक मौद्रिक उपकरण है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त धन को अपने पास जमा करता है तथा बदले में इन बैंकों को ब्याज देता है। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से केंद्रीय बैंक बाजार के अतिरिक्त तरलता को कम कर मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करता है और इसीलिए कथन 2 इसमें सही था और इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन ए। चौथे प्रश्न को देखिए। पुनौरा धाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तराखंड में स्थित एक तीर्थ स्थल है। हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। पुनौरा धाम देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। ये बिहार के सीतामढ़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में पुनौरा गांव में लगभग 10 एकड़ भूमि में से फैला हुआ है। इस मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है।
हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने सीतामढ़ी यानी कि बिहार के पुनौरा धाम को केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट में शामिल किया है। कुछ समय पूर्व पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया था और इसे अभी तक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन डी। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ये एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित है। इन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत की है तथा भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया है। इन्होंने प्रकृति और उनके संसाधनों के संरक्षण की अपील की है। उन्होंने 9 शास्त्रों और वैदिक शास्त्रों पर कई टिप्पणियों की रचना भी की है। ये सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति के बावजूद सभी के लिए मंदिर में प्रवेश का समर्थन किया है। इन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार करना है। उपरोक्त विशेषताएं किससे संबंधित हैं? आदि गुरु शंकराचार्य, संत रामानुजाचार्य, संत वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को देखते हैं। संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत, वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरुमबुदुर में हुआ है। ये विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया तथा प्रकृति और उसके संसाधनों के संरक्षण की भी अपील की थी। इन्होंने 9 शास्त्रों और वैदिक शास्त्रों पर कई टिप्पणियों की रचना की है। ये सभी वर्ग के बीच सामाजिक समानता के पक्षधर थे। इन्होंने समाज में जाति या स्थिति के बावजूद सभी के लिए मंदिर के प्रवेश का समर्थन किया है। इन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या था? ऑप्शन बी।